हिंदू धर्म में एकादशी का महत्व काफी शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एक एक एकादशी पड़ती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी बढ़ गई है, जिससे कि 3 साल बाद फिर ऐसा संयोग बना है कि इस वर्ष हमें और 2 विशेष एकादशी को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें पुत्रदा एकादशी अधिक मास के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी है। इसलिए इसका विशेष महत्व है। इस दिन व्रत के रखने से और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह फलदायक व्रत इस वर्ष 27 अगस्त दिन रविवार को पड़ेगा। व्रत पूजा इत्यादि के साथ साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने से भक्त जन को विशेष लाभ होता है। तो आइए ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनें। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे, परंतु कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा और उनकी रानी दोनों इस बात को लेकर चिंताग्रस्त रहते थे। निसंतान होने के दुख से वह शोकाकुल रहने लगे। राजा के पितर भी यह सोचकर चिंताग्रस्त थे कि राजा का वंश आगे न चलने पर उन्हें तर्पण कौन करेगा और उनका पिंडदान कौन करेगा। राजा भी इसी चिंता से अधिक दुखी थे कि उनके मरने के बाद उन्हें कौन अग्नि देगा। एक दिन इसी चिंता से ग्रस्त राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चले गए। वन में चलते हुए वह अत्यंत घने वन में पहुंच गए। चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगने लगी। वह पानी की तलाश में वन में और अंदर की ओर चले गए, जहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दी। राजा ने देखा कि सरोवर के पास श्रभ ऋषि के आश्रम में बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने सरोवर से पानी पिया। प्यास बुझाकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया और ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। तब मुनि श्रभ ने कहा कि वह विश्वदेव हैं और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने श्रभ मुनि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ किया और अगले दिन द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव स्वरूप कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हो गई और रानी ने एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती हैं तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती है, तथा जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।